तो देखिए विद्वान व्यक्ति का लक्षण क्या है कि वो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से समभाव से देखते हैं, है ना, और भेद नहीं करते हैं, है ना। किसके आधार पे? शरीर के आधार पे भेद नहीं करते हैं, देखते हैं। व्यवहार में तो भेद करेंगे, व्यवहार स्थिति के अनुसार करते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा कि व्यवहार की बात नहीं लिखी, यहाँ वो सबको समान देखता है, लेकिन व्यवहार उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी योग्यता और उसकी स्थिति के अनुसार उससे व्यवहार किया जाता है, लेकिन समान देखते हैं। ऐसे इसको कैसे समझेंगे? एक मोटा मोटा उदाहरण ऐसे कि जैसे राजा के लिए प्रजा बराबर होती है, लेकिन राजा व्यवहार कैसे करता है? प्रजा की स्थिति के अनुसार। जैसे आज भी जो नेता होते हैं, जैसे आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो सब प्रजा के लिए वो समान दृष्टि से देखते हैं, वो देखने में तो सबको, लेकिन व्यवहार में जिसकी जैसी हैसियत है, जैसी स्थिति में जो है, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, है ना। तो आत्मा जो है, आत्मा के हमने कल चर्चा किया था कि आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, वही आत्मा से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो अब उसके उस शरीर के कारण उसको व्यवहार में परिवर्तन तो होगा। व्यवहार की कल चर्चा किया था हमने कि जैसे शरीर के व्यवहार अलग हो जाते हैं ना, तो उसी के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। अब स्कूटर का व्यवहार स्कूटर के हिसाब से होगा, है, और जो बुलडोजर है उसका बुलडोजर के हिसाब से होगा, है क्या नहीं। ट्रक है उसका ट्रक के हिसाब से होगा, जेसीबी के हिसाब से, है ना। अब सबके समान व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। जिससे उसका शरीर व्यवहार तो वैसे ही होगा ना, समझ आ रहा है। व्यवहार कह लीजिए, उपयोग कह लीजिए, है ना, एक्शन। तो ऐसे ही जो जीव है, शेर है, उसके साथ व्यवहार करेंगे अगर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो जो है, हालांकि उच्च स्तर पे ऐसा किया जा सकता है। साधु पुरुष होते हैं, वो जब वो बहुत उच्च अवस्था में हम कर भी सकते हैं ऐसा, लेकिन वो स्थिति के लिए भगवान संबंध चाहिए, क्योंकि वो तब संभव है जब भगवान के को भी देखें हम साथ में। तो परमात्मा उसके हृदय में, उसको देख के परमात्मा को प्रणाम कर सकते हैं, उनके साथ भगवान व्यवहार कर सकते हैं, और उस स्थिति में भगवान उसको नुकसान नहीं करने देंगे। लेकिन वो अवस्था होती है, उस स्टेज पे पहुंच जाए तभी वो व्यवहार संभव है ना। तो विद्वान व्यक्ति देखता है, समान देखते हैं, लेकिन व्यवहार में उसकी योग्यता के अनुसार। जैसे स्त्री और पुरुष हैं, तो हमको ये देखना चाहिए वो भी आत्मा है, लेकिन हमको व्यवहार में मर्यादा में रहना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हर चीज़ में व्यवहार में हमको सावधानी की आवश्यकता है। व्यवहार हमको जो है अलग करना होगा। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण के साथ को भी, गाय को भी, हाथी, कुत्ता और चंडाल। जो चंडाल वो है जो कुत्ते का मांस खाते हैं, है ना। तो चंडाल लोग हैं जहाँ से वायरस निकाले हैं, है ना, वो कुत्ते का मांस खाते हैं, जिंदे कुत्ते को खा जाते हैं, जिंदा पका देते हैं ऐसे। तो ये बहुत निम्न स्तर के होते हैं, है ना, उनका सोच स्तर बहुत निम्न होता है। तो जो है ये, लेकिन उनका भले शरीर के स्तर पे वो इस स्तर पे हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक जैसा ही है, उस शरीर में है तो उस, है ना। तो इसमें कुछ विशेष उदाहरण दिए हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कोई किसी भी स्थिति में है, उनमें व्यवहार तो उसकी स्थिति के अनुसार होगा, लेकिन उसको हमको समझना चाहिए वो भी एक आत्मा ही है हमारी तरह ही। अभी वो उस शरीर में तो उस शरीर के अनुसार कार्य कर रहा है, हम हमारे शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो किसी से घृणा नहीं करता, भले वो बेकार, इसलिए बोलते हैं ना कि बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं। तो व्यक्ति में तो वैसा ही है ना, उसके अंदर कोई थोड़ा दोष आ गया, वो शरीर का दोष है, दोष सारे शरीर के कारण है, आत्मा तो हमेशा शुद्धि रहता है। तो विद्वान व्यक्ति ये देखता है, लेकिन उसकी स्थिति के अनुसार उससे व्यवहार करता है, तो उसके मन में वो सम रह पाता है, तभी तो सम रहेगा ना। ये बुराई देखते हुए सम नहीं रह पाते, इसका कारण है क्योंकि हम दोष देख लेते हैं और हम उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं, है ना। और हम पशुओं से भी घृणा करते हैं, उनको निम्न समझते हैं। जैसे कुत्ता होगा तो हमारे अंदर ऐसी भाव आएगा, ये तो कुत्ता है ना। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होगा वो कुत्ते को भी हृदय में उसके कोई वो नहीं रहेगा घृणा होगा कुत्ते के प्रति, लेकिन व्यवहार में वो कुत्ते को दूर रखेगा, लेकिन उसके प्रति वैसे ही भाव रहेगा, ये भी जीव है भगवान का अंश है ना। समझ पा रहे हैं। तो सम रहता है वो, तो हृदय में समभाव रहता है, लेकिन व्यवहार में वो उसकी स्थिति के अनुसार व्यवहार
करता है। सम का मतलब होता है ना तो उससे अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, है ना, समझ आ रहा है। सम का मतलब है कि वो उसके प्रति ना नकारात्मक भाव है और ना ही उसके प्रति वो आसक्ति है ना, समझ आ रहा है। हृदय में उसको विचलित नहीं होता, जैसे घृणा आती है ना तो हम विचलित हो जाते हैं, और आसक्ति से भी हम विचलित हो जाते हैं। सम स्थिति में विचलित नहीं होते, है ना। हमारा होता क्या है, जिससे हम जो पसंद करते हैं उससे तो हम अटैच हो जाते हैं, उसको पाके हम खुश हो जाते हैं और उसकी तरफ दौड़े हुए जाएंगे, और जिसको जो पसंद नहीं उससे हम दूर दूर भागेंगे, है ना, समझ रहे हैं। तो ये जो भाव आता है, ये विद्वान व्यक्ति जब ये जानता है, जो आत्मा को जानते हैं, वो अज्ञान से जो मुक्त हैं, वो फिर आत्मा की स्थिति को जानते हुए वो इनमें भेद नहीं करते, है ना, वो सम रहते हैं, इसलिए वो प्रभावित विचलित नहीं होते, उनके मन में कोई विकार नहीं आता है ना, उनका मन में भाव, उनके प्रति नेगेटिव भाव नहीं आएगा।